नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, तो मैं आज इसी कड़ी में आप लोगों के लिए स्पॉटिंग एरर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पॉटिंग एरर्स, ये किसी भी एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, और यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी, इसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर तक आप लोग सही कर पा रहे हैं। और आपके जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट फुल ऑफ ग्रामर, रूल्स और एक्सप्लेनेशंस, ये सभी चीज़ें रहेंगी। सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके साथ ही रूल भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करके तुरंत स्टार्ट करते हैं, अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर देर नहीं करेंगे और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि डार्ट्स जो कि एक गेम का नाम होता है, आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। अब यहाँ पे ऑप्शन ए 1 दिया है कि क्या इसमें आपका एरर दिख रहा है, यानी गलत है, या प्लेड बाय ये गलत है, या मेन एज वेल ये गलत है, या एज वुमेन, या फिर अगर इसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं दिख रही है साथियों, तो आपका आंसर 5वां हो जाएगा, अर्थात नो एरर। तो चलिए बताइए, आप लोग अपने अपने ऑप्शन को दीजिए, सिलेक्ट करिए और बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है। ठीक है, कौन से सेंटेंस में, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स सही बता पाए। यस, देखिए अब आंसर नंबर 1, अर्थात पहले पार्ट में मिस्टेक था। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। डार्ट्स जो होता है इज ए नाउन। आप जानते हैं कि डार्ट्स, मैंने अभी शुरू में ही बताया है कि गेम का नाम होता है, और कोई भी गेम का नाम क्या होता है, नाउन होता है। और विच जो कि लुक्स प्लूरल, जो कि प्लूरल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यस लगा है ना, तो इसकी वजह से यह प्लूरल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इज यूज्ड एज सिंगुलर। और हमेशा यह किस में यूज होता है, सिंगुलर में यूज होता है। दिखता तो प्लूरल है, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये तो प्लूरल दिख रहा है, लेकिन रियल में इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। और इसका जो सेंटेंस होगा वहाँ पे आर ना हो करके इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, अर्थात करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा डार्ट्स इज। यहाँ पे देखिए इज होना चाहिए। प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन, अर्थात जो डार्ट्स गेम है वह खेला जाता है, आदमियों के साथ साथ औरतों के द्वारा भी खेला जाता है। अब इस मिस्टेक को अगर समझना है तो चलिए और अच्छे से आपको समझाते हैं। कहता है कि टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ एरर, अगर आपको इस प्रकार के एरर यानी मिस्टेक्स को समझने हैं तो पहले क्या करना चाहिए कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ नाउन्स। तो हमें नाउन के बिहेवियर को समझना चाहिए। नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स, जो संज्ञाएं होती हैं उनके कई प्रकार होते हैं, कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, एज कवर्ड इन दिस एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नाउन दैट लुक लाइक प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं जो कि आप नोट कर लीजिए। यस, बिल्कुल आप इनको नोट कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो नोट क्या करना है, इसमें देखिए क्या क्या नोट करना है कि हेडिंग क्या होगी कि लाइक प्लूरल, ये प्लूरल की तरह तो दिखते हैं, लुक लाइक प्लूरल बट यूज्ड एज सिंगुलर है। तो दिखते तो प्लूरल हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाएगा। क्या कौन कौन से नाउन है देख लीजिए, सभी को नोट करिए। जैसे न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, फोनेटिक, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मिजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये देखिए डार्ट्स आ गया ना, यही क्वेश्चन में था, और ड्रॉट्स, इनिंग्स, जिम्नास्टिक, मैकेनिक्स, क्लासिक्स, फिजिक्स, समन्स एंड गैलोज। ये ऐसे नाउन है साथियों जो कि प्लूरल तो दिखाई देते हैं, बट इनका प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर में किया जाता है। ठीक है, चलिए और इसका एक और अच्छे से अगर आपको समझना है तो एग्जाम्पल और देख लीजिए।
ये देखिए इनकरेक्ट है, अर्थात इसमें गलत है। क्या करा है कि मैथमेटिक्स आर, अब देखिए यहीं पे गलत हो गया। मैंने अभी ऊपर बताया कि जो मैथमेटिक्स होता है वो दिखता तो प्लूरल है, लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होता है। और आर का जो प्रयोग है साथियों, वो बहुवचन नाउन के साथ किया जाता है, जबकि एक वचन नाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको जब करेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इज का प्रयोग हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा यह सब सेंटेंस जो है मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एकदम राइट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है साथियों, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। जी हाँ, राजनीति एक गंदा खेल होता है। अब आपको इसमें पॉलिटिक्स मैंने बताया कि दिखता तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर and found the sceneries to be breathtaking, no error। अब आपको यहाँ बताना है कि किस पार्ट में एरर है। क्या रिसेंटली आई विजिटेड, कि मैं तुरंत अभी जो है मैं देखने गया, कहाँ गया मैं, सिंगापुर, एंड फाउंड और मुझे मिला क्या, द सीनरीज। अब आप जैसा कि समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो सीनरीज है यही पार्ट मिस्टेक है, क्योंकि सीनरीज नहीं होता सीनरी होता है। तो आपका आंसर जो है 3 पार्ट होना चाहिए, यानी कि तीसरे पार्ट में मिस्टेक होना चाहिए। चलिए फिर अब इसके रूल और इसके एक्सप्लेन को समझते हैं कि आखिर में ये नियम कैसे फॉलो किया जाएगा। ये देखिए आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि रिप्लेस माने बदल दीजिए, सीनरीज की जगह पे सीनरी कर दीजिए। सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। पहली बात तो जो सीनरी है, दृश्य नज़ारा जिसको हम लोग बोलते हैं, वह क्या है, वह अनकाउंटेबल नाउन है। इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल, और इसका जो है प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और क्या जोड़कर, ज्वाइनिंग यस या यस, यस या यस जोड़ के हम नहीं बना सकते। और आपने देखा कि यहाँ पे यस जुड़ा हुआ है सीनरीज में, तो इस प्रकार से यह गलत है। चलिए फिर अब इसका सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, हो जाएगा रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, यहाँ पे जो सीनरीज था उसकी जगह पे सीनरी होना चाहिए, और यही सही है। चलिए और नियम को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, एक वचन अर्थात सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाते हैं। ये पूरी लिस्ट है प्यारे साथियों, और आप इन सभी लिस्ट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे। अब जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं पढ़ता जा रहा हूँ, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूछता है एग्जाम में, चाहे वह टीजीटी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे पीजीटी की परीक्षा, कोई भी कंपटीशन की परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें ज़रूर पूछता है। तो इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। तो पहले है लगेज, यानी कि सामान जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है। बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर। अब यहाँ पे फर्नीचर को अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछता है। ड्रेपरी, इमेजरी, सीनरी, देखिए अभी सीनरी पूछा ही है आपसे। पोइट्री, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए। पोट्री, मशीनरी वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, ग्लास को लगा लीजिए। डस्ट को लगा लीजिए। रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंफॉर्मेशन। एडवाइस को लगाइए इंपॉर्टेंट। फूड, ब्रेड, ग्रास, स्टेशनरी को लगा लीजिए। मिसचीफ, यस मिसचीफ को लगाइए। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री और ऑफ स्प्रिंग दोनों को लगाइए। ये जो मैं लगा रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईसूज, ईसूज को भी लगाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्यूज और कैवलरी, फ्यूल, अल्फ़ाबेट, हेयर, हेयर को लगा लीजिए, और बीटिंग।
तो साथियों ये जितने भी मैंने अभी अंडरलाइन किए, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये ज़रूर आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको किसी दिन इंग्लिश का पूरा ग्रामर का पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, आप उसमें देखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में। अब इसके एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करिए। वाक्य ये इनकरेक्ट है, कह रहा है कि आई डू नॉट लाइक पोइट्रीज ऑफ आनंद। मुझे आनंद की कविताओं का कोई भी मतलब मैं आनंद की कविताओं को पसंद नहीं करता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया ना, पोइट्रीज, पोइट्रीज कुछ नहीं होता। पोइट्री ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, अर्थात यानी कि पोइट्री का मतलब कविताएं यहाँ खुद हो गया है कि नहीं। चलिए बात करते हैं दूसरे वाक्य की। दूसरा वाक्य क्या कर रहा है, द ओल्ड फर्नीचर्स। यहाँ पे देखिए फर्नीचर बहुवचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। तो यहाँ पे फर्नीचर्स जो है यस लगा है, जो वो गलत है, जबकि होना क्या चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्नीचर सही है। चलिए तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत बता दूंगा। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। अर्थात आजकल की जो पुलिस है वह बहुत अधिक जो है इनएक्टिव होती जा रही है, अर्थात सुस्त होती जा रही है, लेजी होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बी ऑप्शन में मिस्टेक दिख रहा होगा, यानी कि दूसरे ऑप्शन में। चलिए अगर दूसरे ऑप्शन में मिस्टेक है तो इसके इस प्लेन को भी समझते हैं, आखिर में ये क्या कर रहा है। जी हाँ, आपने देखा दूसरा आंसर एकदम। अब रिप्लेस इज को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पे आर कर देंगे, क्योंकि जो पुलिस शब्द होता है माय डियर, वो दिखता तो एक वचन है, दिखता क्या है, एक वचन है, लेकिन उसका जो सेंस होता है वो बहुवचन में माना जाता है। क्योंकि जब ढेर सारे पुलिस, एक व्यक्ति भी है तो भी, और ढेर सारे पुलिस की टीम आ गई तो भी उसको सेंस हमारा प्लूरल ही लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, माय डियर द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। चलिए और इसको अच्छे से गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे उनको प्लूरल बनाने के लिए। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं, देखिए हमने आपको लिस्ट दे दिया, पुनः आपको जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन में करता जाऊंगा, आप नोट करते चले जाइएगा। नियम तो यह है कि आप पूरे नाउन्स को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बट फिर भी हम आपको इम्पोर्टेंट बताते जा रहे हैं। नाउन्स दैट आर यूज्ड इन प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कैटल, कैटल को लगा लीजिए, पीपल, पुलिस, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। जेंट्री भी है, और पीजेंट्री, इलेक्ट्रोस्टेट, नोबिलिटी, पोल्ट्री, इसको लगाइए। रिचेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, रिचेज। आर्ट्स, आर्म्स, बिलोज, फेटर्स, पिंसर्स, टोंग्स, सीड्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैंटलून्स, ट्रैपिंग, सॉक्स, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स को लगाइए। स्टॉकिंग्स, क्लर्जी, क्लर्जी को लगाइए। फॉक, मैनकाइंड को लगाइए। वर्मिन, यस दीपक, वर्मिन को लगाइए। पब्लिक, अभी तो पब्लिक आपको मैंने बताया ही एग्जाम्पल में भी। प्रीमिसेज, एम्स, एम्स को लगाइए। गुड्स और सराउंडिंग्स, यस, इन सब को आप टिक लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए अब इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि पीपल्स, देखिए यहाँ पे पीपल्स लगा दिया, और जबकि पीपल ही होना चाहिए, इसमें अलग से यस लगाने की जरूरत नहीं है। शुड बी लॉयल टू द नेशन, ठीक है, यहाँ पे यस नहीं होगा, केवल पीपल हो जाएगा। चलिए हमारे सामने आ गया चौथा क्वेश्चन। द प्रेजेंट डेटाज शोज दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए द प्रेजेंट डेटा जो दिया है, यानी डाटा, ये एरर है पहले पार्ट में। अब आखिर में क्यों एरर है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको अच्छे से विधिवत समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यूज ऑफ डेटा इज रॉन्ग, गलत है। जी हाँ, मैंने बताया भी, इसकी जगह पे डाटा होना चाहिए, यानी डेटा। इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल,
यानी इसका प्रयोग दोनों में, सिंगुलर में भी किया जाता है माय डियर और प्लूरल में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से माय डियर जो सेंटेंस बन रहा है, द प्रेजेंट डेटा शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। जो मृत्यु का जो मृत्यु होने की जो डेटा है वो नीचे गिर रहा है, अर्थात अब मृत्यु की जो गिनती है, संख्या है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स प्यारे साथियों आपको नोट करने पड़ेंगे जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आप इतना, क्योंकि देखिए नाउन से अगर क्वेश्चन आता है, देखिए कोई भी परीक्षा चाहे जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, नाउन से अगर आता है तो ज़्यादातर सिंगुलर और प्लूरल इन्हीं में से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है और ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें कि कंफ्यूजन हो। तो भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल, उनका दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे सीरीज लगाइए इंपॉर्टेंट, स्पेसीज बहुत बढ़िया, डियर को लगा लीजिए, सीप ये तो महा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, इसको पूरा नोट कर लीजिए। मैं फिर भी आपको इम्पॉर्टेंट लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये तो पूरा नोट ही कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। सीप हो गया, फिश हो गया, देखिए फिश का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए भी किया जाता है, ठीक है। कॉड एक मछली का नाम है, कॉड। यॉक, सैल्मन, सैल्मोन, ट्रिब्यूट, पाइक, मैकरल। हेडक्वार्टर्स को लगा लीजिए, मीन्स को लगाइए, स्कोर को लगा लीजिए, एजेंडा और डेटा तो महा इंपॉर्टेंट है। और एपरेटस, स्वाइन को लगाइए, राइस, हीथेन, पैन को लगा लीजिए, और एमेंट्स। इस प्रकार से ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं माय डियर और प्लूरल भी। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड। अब यहाँ पे देखिए, अ सीरीज ऑफ सेमिनार होता है, क्या सेमिनार होता है, अ सीरीज ऑफ सेमिनार वाज डिलीवर्ड। यहाँ पे वर लगाया गया है, तो वर की जगह पे क्या हो जाएगा माय डियर, वर की जगह पे वाज हो जाएगा, वाज डिलीवर्ड। क्या हो जाएगा माय डियर, वाज डिलीवर्ड। फिर बात करते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए हेड क्वार्टर है, ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड क्वार्टर्स हो जाएगा। अभी मैंने इसका इम्पॉर्टेंट भी मैंने बताया कि आप हेड क्वार्टर को इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। शी हैज बॉट अ डोजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स, नो एरर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में एरर है अ डोजन ऑफ कॉपीज में। तो चलिए देखते हैं क्यों एरर है, बताइए क्यों एरर है, रीजन क्या है, और इसको अच्छे से समझते हैं एक्सप्लेन के द्वारा। करेक्ट एक्सप्रेशन शुड बी अ डोजन कॉपीज होता है, या फिर अगर अ डोजन कॉपीज न कर सकिए तो होना चाहिए डोजेंस ऑफ कॉपीज। अ कॉपीज ऑफ डोजेंस नहीं है, डोजेंस ऑफ कॉपीज होगा, या तो अ डोजन कॉपीज होगा। तो करेक्ट वाक्य क्या हो जाएगा, अ डोजन कॉपीज। देखिए अ डोजन कॉपीज हो जाएगा यहाँ ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड बुक्स। चलिए और इसको अच्छे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है प्यारे साथियों कि नाउन्स दैट एक्सप्रेसेज मेजर, ऐसे नाउन जो किसी मात्रा को बताते हैं, जैसे कि मनी हो गया, लेंथ हो गया यानी माप, या वेट वजन, ये भी नंबर ऑफ, या किसी चीज़ की संख्या को बताते हैं, या किसी चीज़ की नंबर को बताते हैं, है ना। तो ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसे कि अब इसमें देखिए फुट है, कहते ना 1 फुट 2 फुट, है ना, स्क्वायर फुट में। 1000 गिनती को दिखा रहा है, 100 भी गिनती को, मीटर, पेयर, स्कोर, मिलियन, ईयर, हेड और डोजन। अब माय डियर इसमें सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है उसको लगाइए। 1000 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोजन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। मीटर लगा दीजिए, यानी ये ऐसे वर्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स के थोड़ा सा और आप समझिए इनके एग्जाम्पल्स को,
ये एग्जाम्पल्स क्या कर रहे हैं कि 700s, क्या 700s, जबकि मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया कि 100 होता है माय डियर, हंड्रेड्स नहीं होता, हंड्रेड्स गलत है। तो यहाँ पे हंड्रेड्स की जगह क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पहले देखिए नंबर्स आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया, नंबर्स आ गया ना। अच्छा, फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है कि इट वाज अ 10 ईयर्स प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ ईयर्स है ना, और इसके पहले क्या है, नंबर्स है ना 10, तो इसलिए यहाँ पे यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा अ 10 ईयर, क्या हो जाएगा, अ 10 ईयर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, 3 डोजेंस एग्स। अब देखिए यहाँ पे डोजेंस आ गया, और डोजन के पहले क्या है, नंबर है। तो जब नंबर दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, कुछ भी दिया है, तो वहाँ पे डोजेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं माय डियर, वहाँ पे केवल आप डोजन लगा के सही कर सकते हैं। यही होता है कॉमन एरर, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और पुनः इसी तरह से आप लोगों के लिए अब जो भी कंटेंट आएंगे, बिल्कुल एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश का किसी भी एग्ज़ाम हो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। दूसरी बात, ये किसी भी क्लास के बच्चों के लिए हो सकता है, इसको कोई भी क्लास का बच्चा अटेंड कर सकता है, चाहे वो प्राइमरी, जूनियर, इंग्लिश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मतलब यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटर, ये ऑल इन वन रहेगा। क्या रहेगा साथियों, ऑल इन वन। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः आप लोगों के लिए जोरदार प्रश्नों की बौछार लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।